सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी मन के पार पुस्तक, इसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने हमें सतगुरु की शिक्षा के साथ साथ अपने गहन अध्ययन तथा जीवन के अनुभव का भी लाभ प्रदान किया है। सहज समर्पण, प्रेमा भक्ति, चिंतन मनन, समदृष्टि इत्यादि से लेकर पाप पुण्य, संतोष तथा आशीर्वाद जैसे विषयों पर गहन चर्चा की है। आप जी इसके एक एक वचन का आनंद लें। न अगला टॉपिक है संसार का त्याग और आध्यात्म। महात्माओं का कथन है कि आत्मा के प्रति अज्ञान के कारण ही संसार का एहसास होता है। मानो आत्मज्ञान का अभाव ही संसार है और आत्मज्ञान के होते ही संसार नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाती। वास्तव में संसार और परमात्मा दो नहीं है, ये एक ही अस्तित्व के दो दृश्य हैं। अज्ञान में जो दृश्य होता है वो संसार है और आत्मदृष्टि से जब हम संसार को देखने के काबिल हो जाते हैं तो यह दृश्य परमात्मा होता है। अर्थात अंधकार में संसार है और प्रकाश में परमात्मा। जैसे सांप है तो रस्सी नहीं और रस्सी है तो सांप नहीं। अब अपनी तरफ पीठ हो और संसार की तरफ आँखें आस्तिक की प्रतीक है और इसके विपरीत स्वयं की तरफ आँखें और संसार की तरफ पीठ संसार के त्याग की सूचक है। ये भी कटल सच्चाई है कि संसार कदाचित मनुष्य को नहीं बांधता, बल्कि संसार की कामना ही मनुष्य को बांधती है। जैसे मनुष्य को प्रतिष्ठा नहीं बांधती, प्रतिष्ठा की तमन्ना इसे प्रतिष्ठा से बांधती है। अब संसार के त्याग का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं है। यह संसार के त्याग का मतलब है कि संसार को जाग कर देखने की इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। अगर इसके विपरीत मनुष्य को किसी और ख्याल ने पकड़ा हुआ है तो इसे छोड़ देना। जैसे स्वप्न में जो कुछ मनुष्य देखता है, महल माड़ियाँ, सुंदर सिंहासन, दौलत जायदाद, कुटुंब कबीला आदि, क्या सुबह जागने पर मनुष्य कभी कहता है कि उसने इस स्वप्न में देखी हुई वस्तु का त्याग कर लिया है? बल्कि मनुष्य कहता है कि यह केवल रात भर के स्वप्न से जाग उठा है, इसीलिए अब स्वप्न की चीज़ें तिजोरित हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे तोते और बंदर के गले में बहुत देर तक रस्सी बांधे रखे तो और इसके बाद गले से बेशक रस्सी खोल भी दे तो दोनों भागते नहीं, क्योंकि इन्हें यह मिथ्या भ्रम पड़ जाता है कि इनके गले में अभी रस्सी बंधी हुई है। इसी प्रकार माया रूपी जड़ शरीर और चेतन जीव में आपस में गांठ पड़ गई है। हालांकि इन दोनों में ये गांठ मिथ्या ही है, क्योंकि जड़ और चेतन का मिलाप कभी भी सत्य नहीं हो सकता। जड़ जड़ ही रहती है और चेतन चेतन ही रहता है।
स्थिति और गीत की भांति इन दोनों का स्वभाव से ही विरोध होने के कारण इनका संयोग सत्य नहीं है। इसी तरह जीव के हृदय में मोह रूपी महा अंधकार छा रहा है, अर्थात जब तक ये मनुष्य माया रूपी जड़ शरीर के साथ अपने संयोग को सच्चा समझकर शरीर ही बन बैठा है और इस शरीर के साथ जुड़े हुए सभी रिश्ते नाते कुटुंब कबीला जायदाद महल माड़ियाँ आदि को अपनी मालिकियत समझ रहा है, तब तक ये मिथ्या गांठ यानी मिथ्या संयोग भी नहीं छूटता। क्योंकि मिथ्या वस्तु तभी दूर होती है जब इसके सत्य मूल का ज्ञान हो जाए। जैसे ज़हीरा तौर पर पृथ्वी से आकाश मिला नजर नहीं आता, मगर आकाश पृथ्वी से नहीं मिल पाया, केवल नज़र का धोखा ही है। अर्थात इस मिथ्या गांठ का नजर न आना ही अविद्या या माया है। जब सतगुरु की अपार कृपा से इस बात का पता चल जाता है तो फिर ये गांठ नहीं रह जाती। मनुष्य के मन का जगत से गहरा संबंध है, मानो जगत का जोड़ हमारा मन है और सदा संसार में लगा रहना पसंद करता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाया है, मन है जिस दे आँख लगे के हर वेले तू होन ख्वार, सारी दुनिया अपनी समझे करना है झूठा अहंकार, महल माड़ियाँ कुटुंब कबीला जिन्नी तेरी माया है, जो कुछ दिस दे सब कुछ झूठे चलदी फिरदी छायाए, वरते होए नानू जे हुक्म रब दा जाना है, होमे रोग न लागे तैनू बंदे मौजा माणेगा। महात्माओं का ये भी कथन है कि मन आध्यात्म में एक सीमा के बाद किसी काम का नहीं। ये मन अंडे को खोले की तरह है, पंछी के बच्चे की केवल रक्षा के लिए है, बच्चे की सुविधा और व्यवस्था के लिए ही है। अगर ये मन रूपी खोले ना टूटे तो ये जीव रूपी पंछी के बच्चे के लिए कैद की स्थिति हो सकता है। इसीलिए मन मनुष्य का दोस्त भी है और दुश्मन भी। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अब मनुष्य भूलवश मन रूपी अंडे के खोले को ही अपना रक्षक बनाकर जी रहा है। इसके अतिरिक्त ये मनुष्य ये भी भूल करता चला जा रहा है कि ये मन रूपी अंडे के खोल को तोड़ने का काम शायद सिर के बल ही सिरे चढ़ लेगा, जबकि संसार को समझने के लिए मनुष्य को मन के पार जाना होगा। इसीलिए मन रूपी खोल को टूटना ही चाहिए, क्योंकि जब मन रूपी खोल टूटता है तब जीव रूपी पक्षी पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ना शुरू कर सकता है। और ये अद्भुत काम पूर्ण सतगुरु की अपार कृपा से ही हो सकता है, अपने आप से नहीं। फूटो अंडा भरम का मनहि भाई लोग परगशु, काटी बेरी पंगते गुरी कीनी बंदी खालसू, आवण जीवों रहियो तपत काढ़ा बुझी गईला
गिरु शीतल नाम दियो। परम ज्ञान का सूत्र है कि संसार का त्याग को छोड़ना नहीं होता, बल्कि यूं ही मनुष्य स्वयं को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, उसी समय इसके लिए इसका अपना ही पैदा किया हुआ संसार मिटना शुरू हो जाता है। फिर हर चीज विराट ही नजर आने लगती है, मानो संसार का त्याग भीतर का है, अंदर का है। वही घर है, परिवार है, दौलत जायदाद रिश्ते नाते हैं। हाँ, आत्मबोध के बाद इन सब की केवल मालकियत की पकड़ ढीली हो जाती है, हाथ से छूट जाती है। अब इस सूरत में मनुष्य को अपनी मालकियत नजर नहीं आती, केवल एक लीला या नाटक मात्र ये सब संसार मालूम देता है। इस महान क्रांति का नाम ही संसार का त्याग है। संसार में हमें बोलते पहले हैं और काटते बाद में हैं, जबकि आध्यात्म जगत में काटते पहले हैं और बोते बाद में हैं। संसार और आध्यात्म का संबंध बिल्कुल उल्टा है। जो यहाँ संसार में नियम है, ठीक इसके विपरीत आध्यात्म में है। अंततः अगर हम संसार के सारे नियम विपरीत कर दे तो वो आध्यात्म के हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ऐसा समझा जाए कि कोई आदमी किसी झील के किनारे खड़ा है और इस झील में मछलियाँ भी हैं। अब ये मछलियाँ झील के पानी में रहते हुए जब इस आदमी के प्रतिबिंब को देखती है तो उनको इस आदमी के पांव ऊपर और सिर नीचे दिखाई पड़ता है, क्योंकि झील के पानी में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनेगा। अगर ये मछलियाँ छलांग लगाकर पानी की सतह के ऊपर आकर इस आदमी को देखे तो बहुत हैरान हो जाएंगी और ये सोचने लगेंगी कि शायद ये आदमी झील के किनारे उल्टा खड़ा है। अंततः संसार प्रतिबिंब है आध्यात्म का, मानो संसार का प्रतिबिंब है। जहाँ जो भी हमें सीधा मूल मालूम पड़ता है वो वास्तव में सीधा है नहीं, मगर हमारे जगत में सीधा माना जाता है। अब जिस दिन हम संपूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा अपने विचारों रूपी सरोवर से ऊपर उठने की कला सीख लेते हैं तो उस दिन हमें पता लगता है कि सरोवर में सब चीज़ें उल्टी ही हैं, यानी जो विचारों के दर्पण में हमें दिखाई पड़ता है दरअसल वो उल्टा था। चुनाचे जो भी हम संसार रूपी सरोवर के भीतर देख रहे हैं वो सब गलत है, उल्टा है। और जब सतगुरु कृपा से ऊपर उठकर देखते हैं तो ये सब ठीक होता है। तरिया ओहा संसार दा सागर मुरसद जिन्हें मनाया है। इसी प्रकार संसार की भाषा में जिनको हम ताकत कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो आध्यात्म की भाषा में कमज़ोरी है, और जिसको हम कमज़ोरी कहते हैं संसार की भाषा में वो आध्यात्म की भाषा में ताकत है। मिसाल के तौर पर झुकना कमज़ोरी है संसार में, जबकि आध्यात्म की भाषा में झुकना शक्ति को आमंत्रण है। और जो झुक जाता है वो सब तरफ से भर जाता है। सारे जगत की शक्ति इसकी तरफ दौड़ने लगती है, मानो इसका नियंत्रण चारों तरफ सुना जाता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है,
पाणी जो जो नीवा चलते त्यो त्यो सागर जांदा है। कहे अवतार निरमता दे नाल बंदा रब नू पांदा है। जबकि उधर अकड़ा हुआ आदमी पहाड़ों के शिखर की तरह हो जाता है। जब वर्षा होती है तब पहाड़ों के शिखर पर भी होती है, लेकिन ये वर्षा पहाड़ों के शिखर पर टिक नहीं सकती क्योंकि शिखर बहुत अकड़ा हुआ होता है। वर्षा तो झील में निचली जगहों पर जाकर समा जाती है, क्योंकि झीलें और नीचे जहाँ खाली होती है मानो झुकी हुई होती है। आपस कऊँ जो जाने नीचा, सोऊ किनी सब तो ऊंचा। जाका मनु होई सगल की रानी, हरि हरि नामो तिनि घटी घटी चीना। संसार की किसी भी चीज़ को बांटने से वो चीज़ घट जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम धन को बांटते हैं तो धन घट जाता है। ये घटेगा ही क्योंकि धन का आधार सुख और दुख है, आनंद नहीं है, क्योंकि धन की कोई अंतरावस्था नहीं है। धन तो वस्तुओं का संग्रह है। वस्तुएं अगर बांटी जाए तो घट जाएंगी क्योंकि वस्तुओं की सीमा है, जबकि आनंद की कोई सीमा नहीं है। आनंद अगर बांटा जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये बढ़ेगा, क्योंकि आनंद का स्रोत भीतर है और मनुष्य जितना इसे उछीलता है उतने ही आनंद रूपी नए झरने आ जाते हैं। जैसे एक कुएं से पानी को उछीलते हैं तो पानी के झरने कुएं को साथ साथ भरते जाते हैं, क्योंकि ये पानी के झरने किसी स्रोत से जुड़े होते हैं। जब स्रोत बहुत बड़ा है जिससे ये झरने जुड़े हैं, इसी प्रकार जब हमारे भीतर आनंद की घटना घटती है तो हम आनंद को उछीलना शुरू कर देते हैं। जब हमें सद्गुरु कृपा से पता चलता है कि आनंद के झरने ब्रह्म से जुड़े हैं तो अनंत है, और हम चाहे कितना ही आनंद को उछील ले ये खत्म नहीं होता। इसीलिए आनंद बांटने से बढ़ता है, बल्कि यूँ कहिए कि आनंद बांटने से पूर्ण होता है। मेरा जी का भी फरमाना है, खर्चे नहीं कोई चोर, न लेवे दिन दिन बंधित सोए। अंत में कहना पड़ेगा कि और आम मनुष्य की संन्यास की धारणा भी, धार्मिकता की धारणा भी संसार से फलित होती है, जो आध्यात्म के बिल्कुल विपरीत है। अब आम आदमी उसको सन्यासी और धार्मिक समझता है, जो धूप या पानी में एक टांग पर खड़े रहने वाला हो, जो बिना जूते पैदल चलने वाला हो, जो घास पात पर सोने वाला हो, जो कोई खास लिबास पहनने वाला हो, जिसकी नज़र में राजा रंग आध्यात्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये राजमहल में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज सन्यासी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो मोर मुकुट बांधे खड़े हैं और बंसुरी बजा रहे हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि की गुलामी पूर्ण सतगुरु की कृपा से समाप्त होती है और हमारे भीतर का सत्व मुक्त हो जाता है, तब हम जानने लग जाते हैं कि दुकानदार या साम्राज्य असल संन्यास या धार्मिकता के लिए कोई बाधा नहीं है, दशा है। और तब मनुष्य जीवन को जैसा है स्वीकार कर लेता है। फिर रीति भर भेद करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती।
असल में संसार और आध्यात्म दो नहीं हैं, केवल अज्ञानतावश दो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य तत्व ज्ञान के बगैर सिर्फ संसार को ही जानता है, आध्यात्म को नहीं। महापुरुषों जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।